इंजीनियर बनने का सपना तो देख लिया है, लेकिन इंजीनियर बनने के क्रम में जो सबसे बड़ी चीज है जेई, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ अनमोल शाह, केमिस्ट्री एडुकेटर, और आज के इस वीडियो में हम लोग जेई एग्जाम के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं कि जेई एग्जाम देने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, सिलेबस क्या है, कंपटीशन रियलिटी क्या है, और एग्जाम पैटर्न ओवरव्यू करेंगे। और एज यूजुअल मैं आपको एट द एंड जेई में जो केमिस्ट्री के पोर्शन आते हैं उसका ऑफिशियल सिलेबस क्या है वो भी दिखाऊंगा, और साथ में कुछ अच्छे टिप्स भी दूंगा सो दैट यू कैन एक्सेल इन दिस एग्जामिनेशन। तो क्या अल्टीमेट रोड मैप होना चाहिए जो बच्चे 2027, 2028, 2029 में जेई एग्जाम देने जा रहे हैं। तो जेई एग्जाम की बात करें तो जेई का सबसे पहली बात, फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेई, किसी को पता है क्या? ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सभी को पता है। तो जेई इज नॉट अ सिंगल एग्जाम, जेई इज मेड अप ऑफ टू एग्जामिनेशन, जिसको हम लोग जेई मेन और जेई एडवांस्ड के एग्जाम से जानते हैं। जेई मेन और जेई एडवांस्ड अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कराया जाता है। जेई मेन उसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कराया जाता है जो कि नीट का एग्जाम कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि नीट का एग्जाम भी एनटीए कराता है, और साथ में जेई मेन का भी एग्जाम एनटीए, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जिनको गवर्नमेंट ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि आप एग्जाम कराइए। अच्छा सर, व्हाई शुड वी गिव जेई, राइट? हमें जेई एग्जाम या जेई मेंस एग्जाम क्यों देना चाहिए? देखिए, अगर आप इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं, अगर आप इंडिया के बहुत बेस्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं, जो कि नॉन मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं मैं, जैसे आईआईटीज, एनआईटीज, या कि बहुत अच्छे जो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनमें अगर आपको पढ़ना है और बहुत कम पैसे में अच्छी डिग्री, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन हासिल करनी है, तो आप जेई का एग्जाम दे सकते हैं। अच्छा, जेई मेंस अगर आप क्रैक कर लेते हैं और आपको अगर टॉप आईआईटीज में जाना है, तो उसके लिए आपको जेई एडवांस देना पड़ता है, जिसका क्वेश्चन खुद जेई के एडवांस प्रोफेसर्स जो होते हैं, जो आईआईटी के प्रोफेसर्स होते हैं बेसिकली, वो सेट करते हैं। और ये जो पेपर होता है, इसको माना जाता है कि ये पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम में से काउंट किया जाता है। अच्छा, जितने बच्चे जेई में बैठते हैं उसमें से ओनली टॉप 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाई होते हैं जो कि जेई एडवांस में बैठते हैं, और उनके बाद कुछ ही बच्चे, कुछ हजार बच्चे ही आईआईटी में जा पाते हैं, अपने मनपसंद ब्रांचेस को चुन पाते हैं। अच्छा सर, अगर बातें करें कि एग्जाम मोड क्या क्या होता है इसका, अगर आपको याद हो नीट का, तो नीट वाले में कौन सा एग्जाम कराया जाता है? ऑफलाइन मोड पे एग्जाम कराया जाता है, पेन एंड पेपर मोड पे। लेकिन जेई का एग्जाम ऑफलाइन नहीं होता है, जेई का एग्जाम ऑनलाइन मोड पे कराया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और इस केस में अगर हम बातें करें तो कैंडिडेट्स साल में 2 बार जेई मेंस का अटेम्प्ट दे सकते हैं, जो कि हमारा जनवरी में कराया जाता है और साथ ही अप्रैल में कराया जाता है। इन दोनों में जो भी बेस्ट में आपका जो बेस्ट स्कोर होता है बेसिकली, उसमें आप उस स्कोर को आगे के लिए भेज सकते हैं और फिर काउंसलिंग में बैठ सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग आप कॉलेजेस में अपना नाम लिखा सकते हैं, एडमिशन करा सकते हैं। ये तो रही बात कि जेई मेन क्या होता है, जेई एडवांस क्या होता है, और इसके एग्जाम पैटर्न क्या है। आगे बढ़े कि जेई एग्जाम पैटर्न का क्या ओवरव्यू है, कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की क्वेश्चंस, जो कि बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, वो पूछे जाते हैं। ड्यूरेशन की बात करें सर, तो ड्यूरेशन 3 घंटे का ड्यूरेशन है, और इस ड्यूरेशन में जो लैंग्वेजेस आपको ऑफर किया गया है वो इंग्लिश है, हिंदी है, और कुछ रीजनल लैंग्वेज के भी ऑप्शंस होते हैं। तो जब आप एग्जाम का फॉर्म भर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने लैंग्वेजेस को। टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 75 क्वेश्चंस होते हैं, 25 फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, 25 फ्रॉम केमिस्ट्री, 25 फ्रॉम फिजिक्स और 25 फ्रॉम मैथमेटिक्स। ये तीनों को अगर मिला दिया जाए तो देखो 75 होता है, और 75 क्वेश्चंस टोटल होते हैं, और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। अगर आप
अगर आपने नीट के बारे में देखा है तो नीट में भी कुछ ऐसा ही पैटर्न फॉलो किया जाता है। और साथ ही अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं, इनकरेक्ट आंसर करते हैं, तो -1 मार्किंग डिडक्ट की जाती है, दैट मीन्स नेगेटिव मार्किंग रहती है इसमें। और अगर आप कोई अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो वो आपको 0 पेनल्टी देता है, तो उसमें 0 मार्क्स काउंट होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितने क्वेश्चंस होते हैं, कौन से सब्जेक्ट से होते हैं और क्या उसकी मार्किंग स्कीम है। आगे बढ़ते हैं कि मास्टरिंग केमिस्ट्री फॉर जेई। देखिए बेटा, जेई एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशंस में से काउंट होता है। तो एज यूजुअल मैंने आपको बता रखा है, केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे मैंने आपको नीट वाले सेगमेंट में बताया था, उसी तरीके से जेई वाले सेगमेंट में भी 3 पार्ट्स हैं हमारे, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला बेस्ड होते हैं और उसमें जो चैप्टर्स हैं जैसे मोल कंसेप्ट है, थर्मोडायनेमिक्स है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये सारे चैप्टर्स न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं और आपको इसमें बहुत अच्छे से एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस करना पड़ता है, तभी जाकर आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो कार्बन कार्बन कार्बन, सभी जगह कार्बन रहता है इसमें, और सबसे पहला इसमें स्टार्ट होता है जीओसी फंडामेंटल्स, और बहुत सारे इसमें इक्वेशंस भी होते हैं जो आपको मेमोराइज करने पड़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो एनसीईआरटी इज मैंडेटरी, मैंने यहां लिख रखा है। बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं। बेटा एनसीईआरटी इज योर बाइबल, एनसीईआरटी आपकी गीता है। नो डाउट जेई में आपको साइड बुक भी पढ़ना पड़ता है, जैसे कि नीट में मैंने बताया था कि साइड बुक की जरूरत नहीं है उतनी, आप नोट्स पढ़े, आप एनसीईआरटी पढ़े, लेकिन आपको जेई में साइड बुक पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एनसीईआरटी को भी अच्छे से रिवाइज करके याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जेई में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि हमारे चैप्टर्स है पी ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, है ना, ये सारे चैप्टर्स में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि मेमोराइजेशन बेसिस पे रहते हैं। तो आप ये सब कुछ रूल्स फॉलो कर सकते हैं जेई के लिए। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें कि सर एलिजिबिलिटी क्या है, तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आप क्लास 12th पास होने चाहिए या फिर उस टाइम पे अपीयरिंग होने चाहिए, और साथ ही आपके पास जो सब्जेक्ट्स होने चाहिए वो कौन कौन से होने चाहिए, फिजिक्स होने चाहिए, केमिस्ट्री होने चाहिए और मैथमेटिक्स होने चाहिए एज अ मेन सब्जेक्ट। साथ ही यहां पे लिख रखा है मैंने, कैंडिडेट्स मस्ट हैव सिक्योर्ड मिनिमम मार्क्स इन क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन, और मिनिमम मार्क्स जो कि है हमारा वो है 75%। यस, अगर आप 75% से कम लाते हैं 12th क्लास में तो नो डाउट आप जेई मेन क्रैक कर लो, बहुत अच्छे से एग्जाम क्रैक कर लो, आपको एट द एंड एडमिशंस नहीं मिलेंगे और आपका जो सारा मेहनत होगा वो खराब हो जाएगा। तो आपको अगर जेई के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है तो आपको साथ में बोर्ड्स को भी थोड़ा मोड़ा टाइम देना है, तो जाकर आप 75% ला सकते हैं। नहीं तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देख रखा है जो कि 73, 72, इनफैक्ट 68 पे जाकर अटक जाते हैं, और वो जेई में तो इनफैक्ट अच्छा करते हैं लेकिन अफसोस वो एडमिशन नहीं ले पाते। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और अगर SC ST कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो उसमें 65% ही है, तो ये चीजें आप देख सकते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें, सर कितने अटेम्प्ट्स होते हैं, तो जेई मेन में आप 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक अटेम्प्ट दे सकते हैं। 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का मतलब जब आप जो 12th क्लास में होंगे, है ना, अपीयरिंग होंगे, और उसके बाद वाले 1 साल और उसके बाद वाले 1 साल, मतलब 1+1+1 में लिख रहा हूं। ये 1 कब, जब आप 12th दे रहे होंगे, ये 1 कब, जब आप 12th देके जस्ट पास हुए होंगे अगले साल, और उसके और एक अगले साल तक में आप पेपर दे सकते हैं। दैट मीन्स मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। और मैंने बताया जैसे आपको कि 1 साल में 2 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। और जेई एडवांस की बात करें तो उसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक आप दे सकते हैं, और जेई एडवांस में मैक्सिमम भी आप 2 अटेम्प्ट्स ही दे सकते हैं। अच्छा, ऑफिशियल सिलेबस ऑफ जेई की बात करें जो कि एनटीए के सिलेबस पे दिया गया है, एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे दिया गया है। तो यही चीजें हैं जो कि नीट में मैंने आपको बताई थी। पहला चैप्टर है हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि हम 1-2 दिनों में स्टार्ट करने वाले हैं, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, मोल कंसेप्ट जिसको मैं बोलता हूं बार बार। सेकेंड है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, शानदार चैप्टर है, बहुत जबरदस्त चैप्टर है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है। उसके बाद अगर बात करें तो सॉल्यूशन है, उसके बाद बात करें तो इक्विलिब्रियम है, फिर रिडॉक्स रिएक्शन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, और एट द एंड केमिकल काइनेटिक्स है। अच्छा, इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, जो कि मैंने बताया था आपको, इसी को हम लोग पीरियोडिक टेबल बोलते हैं।
उसके बाद बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये रही बात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि हमारे नीट के सिलेबस में भी सेम था। सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि हमारा नोमेनक्लेचर है वगैरह, ये सारी चीजें यहां पर आती है। हाइड्रोकार्बन्स, organic compounds containing halogens, organic compound containing oxygens, alcohol, phenols और ethers, organic compound containing nitrogens, ये सारे चीजें आपको पढ़नी है, बायोमोलिक्यूल्स। और लास्टली प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, इससे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। हाई वेटेज टॉपिक की बात करें केमिस्ट्री में तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, इससे कंसेक्यूटिवली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ यही चैप्टर्स आपको पढ़ने जाना है। मैंने ये आपको बता दिया कि इन दोनों चैप्टर्स, इन तीनों चैप्टर्स से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और एक बात अब मैं आपको और बताऊं कि जेई जो मेंस है उसमें अलग अलग शिफ्ट पे पेपर कराए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे है ना एग्जाम में फॉर्म भरे होते हैं। लेकिन अगर नीट की बात करें तो नीट एक ही शिफ्ट में होता है और पूरे इंडिया में उनका एक ही पेपर रहता है। लेकिन जेई मेन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसमें अलग अलग शिफ्ट्स में कुछ दिनों तक लगातार एग्जाम्स चलते हैं और एट द एंड जब रिजल्ट आता है तो वो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो इसमें फिर आपको परसेंटाइल मिलता है, 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, 99.9 परसेंटाइल। तो जितने अच्छे परसेंटाइल बनते हैं आपके नॉर्मलाइजेशन करके, उतने अच्छे आपके स्कोर को माना जाता है। हाई वेटेज टॉपिक्स इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की बात करें तो फिजिक्स में 15 से 20 मार्क्स मॉडर्न फिजिक्स क्वेश्चंस आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से आते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आता है, ऑप्टिक्स से आते हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। देखो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जो ऐसा है जो कि फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है, लेकिन दोनों अलग अलग है। हाँ, कुछ कुछ कंसेप्ट्स मिलते हैं, लेकिन मोस्टली आपको अलग अलग चीजें पढ़ती है, लेकिन चैप्टर का नाम दोनों में सेम होता है। मैथमेटिक्स की बात करें तो कैलकुलस है, बहुत शानदार चैप्टर है। वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, और लास्टली प्रोबेबिलिटी है, जो कि बहुत शानदार चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। आपके एक्शन प्लान की बात करूं मैं तो एक्शन प्लान क्या होना चाहिए जेई एग्जाम को एक्सेल करने का? मास्टर एनसीईआरटी। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो भी मैं बोलता हूं एनसीईआरटी को मास्टर करना है, और जेई की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको मैं बोलता हूं कि एनसीईआरटी को तो मास्टर करना ही है। नो डाउट जेई के लिए साइड बुक भी आपको करनी पड़ेगी। क्लास 11th में अगर फाउंडेशन कोर्स आप कहीं पर लेते हैं तो वो आपका वो ब्रिज होता है, वो मिटाता है। डेली प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व एटलीस्ट 30 to 40 क्वेश्चंस डेली फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स। जी, जब आप चैप्टर्स पढ़ रहे होते हैं तो चैप्टर्स पढ़ने के बाद आप जब एक चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको तो लगेगा कि मैं तो सारा क्वेश्चन इस चैप्टर का बना लूंगा, लेकिन जब 2-4 चैप्टर्स आप पढ़ लेंगे और आपको फिर मैं क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर से दूंगा तो उसमें आप फंस जाते हैं। मैंने देख रखा है सारी चीजें। तो आप प्रैक्टिस करें, 20 या फिर 30 या 40, मैक्स टू मैक्स 50 क्वेश्चंस तक आप 40 कर सकते हैं प्रैक्टिस, और डेली करें आप, है ना। कभी भी आप इस चीज को स्किप ना करें और मेंटेन करें कि कहां आपका एरर हो रहा है, क्या वीक एरियाज है, क्या डाउट्स हो रहे हैं, कौन से चैप्टर में दिक्कत है, उसको फिर से रिवाइज करें और अच्छे से आप स्कोर करें। और एट द एंड जैसा मैं बोलता हूं, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, क्योंकि खुश रहने से एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनता है और साथ ही आपके रिजल्ट पे भी ये हैप्पीनेस दिखाई देता है। तो आई होप इस वीडियो में आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आगे अब जो मैं स्टार्ट करूंगा वो मोल कंसेप्ट स्टार्ट करूंगा जेई और नीट दोनों बच्चों के लिए। तो बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।